अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फैज़ान, मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरार हूँ और मेरा एक चैनल एजुकेशन ईवो के नाम से रन हो रहा है, जहाँ पे तमाम वीडियोस लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं अकाउंटिंग के हवाले से और स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और अदर सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो ये उन बच्चों के लिए लेक्चर्स अपलोड करता हूँ जो प्रॉपरली अपने इंस्टीट्यूट या कहीं पे जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, किसी न किसी बिज़ी रूटीन में हैं या स्केजुअल में हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं आजकल बच्चे। तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता अपनी इंस्टीट्यूट जाने का, तो वो घर बैठे बैठे मेरे चैनल से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए मेरे चैनल में। जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये तमाम वीडियोस पहुंचाई जा सके। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस के हवाले से। प्रीवियसली मैंने 7 लेक्चर अपलोड किए हैं मैट्रिसेस के। जिस बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, बराए मेहरबानी सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, मैट्रिसेस को पढ़ना। पूरी वीडियोस देखें, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक, 7 तक जो मैंने अपलोड किए हैं वो तमाम लेक्चर्स को देखें। इंशाल्लाह उनको तमाम लेक्चर समझ में आएंगे। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आपकी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जा रहा हूँ एक टॉपिक डिस्कस करने जिसका नाम है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे बीकॉम एडीसी वालों के लिए, जो उनका सेक्शन ए बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैट्रिक्स से बच्चा पढ़ते हुए आ रहा है मैट्रिसेस, लेकिन फिर भी बच्चा उसमें कंफ्यूज रहता है। तो क्रैमर रूल आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, एडीसी वालों का, बीकॉम वालों का। तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन ए क्रैमर रूल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रैमर रूल होता क्या है, किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो क्रैमर रूल के लिए आपको 2 इक्वेशन दी जाती हैं। जिस तरह आप इक्वेशन कहते हो, साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। अच्छा, क्रैमर रूल करना क्या होता है? क्रैमर रूल में आपको एक x की वैल्यू मालूम करनी है, एक y की वैल्यू मालूम करनी है। अगर 2 इक्वेशंस दी गई हैं आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो 2 इक्वेशन में आपको एक x की वैल्यू मालूम करनी है और एक y की वैल्यू मालूम करनी है। अगर 3 इक्वेशन का सवाल है, मोस्टली पेपर में 2 इक्वेशन वाला ही सवाल आता है। अगर 3 इक्वेशन वाला सवाल है तो उसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करनी है और z की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले क्रैमर रूल का मकसद क्या, आपको भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू से आप देखते आ रहे हो मैथमेटिक्स में कभी x मिस होता है, कभी y मिस होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। 2 इक्वेशंस आती हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग 2 इक्वेशन, ठीक है। क्रैमर रूल सॉल्व किया जाता है इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन 2 वेरिएबल इज एज अंडर 2 वेरिएबल्स क्या, x और y, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, x और y, ठीक है। x और y की वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्रैमर रूल के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन की शक्ल क्या होती है बेटा, ये देख लें आप। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आपके पास लिखा हुआ है a1 x प्लस b1 y इक्वल है c1। a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। अच्छा सर, ये a b y x लिखा हुआ नहीं आता, ये a और b, a1 b1 लिखा हुआ नहीं आता। यहां पे एक कोफिशिएंट वैल्यू होती है पेपर के अंदर, सही है, जिसे हम न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इज द वेरिएबल, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y और y क्या है, आपका वेरिएबल है। c1 इज द कांस्टेंट नंबर, c2 इज द कांस्टेंट नंबर, ठीक है। a2 भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, b2 भी आपका कोफिशिएंट ऑफ y है और y आपके पास वेरिएबल है जिसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। अच्छा, ये जो 2 इक्वेशन है ना बेटा,
ये आता है 2x2 मैट्रिसेस के अंदर, यानी कि जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट करना है, डिटरमिनेंट्स निकालने 2x2 के। सही है, आपको 3 चीजें निकालनी है, 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, 3 डिटरमिनेंट बनाने हैं आपको इस 2 इक्वेशन से। सबसे पहला डिटरमिनेंट आपको बनाना है डी। डी कैसे कैलकुलेट होगा, a1 a2 b1 b2। सही है, a1 a2 b1 b2। अब ये क्या, जिस सीक्वेंस में आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है वहां से आपने कोफिशिएंट को पिक करना है, a1 a2 b1 b2। आपने इन 4 एलिमेंट्स को उठाना है, जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है आपने उसको उठाया, एक डिटर्मिनेंट में पुट कर दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना, आपको डिटर्मिनेंट निकालना प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिखाया है। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनवर्स निकालने के लिए भी काम आता है और क्रैमर रूल्स निकालने के लिए भी काम आता है। तो डिटर्मिनेंट की मेरी जो वीडियो है लेक्चर की, उसको बराए मेहरबानी गौर से देखें, समझें, ताकि आप इनवर्स निकाल सकें और आप क्रैमर रूल सॉल्व कर सकें। तो आपने डिटरमिनेंट बनाया डी। सबसे पहला काम आपका क्या है, डी निकालना है। सबसे पहला काम डी निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स के लिए आपको क्या करना है, डी एक्स के लिए आपको क्या करना है, a1 और a2। a1 और a2 जो 2 कोफिशिएंट वैल्यूज थी ऊपर डिटरमिनेंट डी के अंदर, a1 और a2, उस a1 और a2 को रिप्लेस करना है c1 एंड c2 से। यानी कि 2 कोफिशिएंट थे a1 और a2, उसकी जगह पे आपको c1 एंड c2 यानी कि कांस्टेंट नंबर को पुट करना है और b1 b2 एज इट इज सेम रहेगा। तो फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे c1 b1 c2 b2 का। तो यहां पे आपको डिटरमिनेंट निकलेगा dx, यानी कि x का डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है y, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक dx और एक dy। तो dx यानी कि dx x का डिटरमिनेंट निकाला और फिर y का डिटरमिनेंट निकालेंगे। y का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बेटा a1 और a2 एज इट इज रहेगा, b1 और b2 को रिप्लेस किया जाएगा c1 और c2 से। dx निकालने के लिए a1 a2 को रिप्लेस किया जाएगा कांस्टेंट नंबर से और dy निकालने के लिए b1 एंड b2 को रिप्लेस किया जाएगा c1 एंड c2 से। तो ये 3 डिटरमिनेंट्स सबसे पहले आपको निकालना है। जब भी आपसे क्रैमर रूल पूछे 2x2 का 2 इक्वेशन दी जाए तो उस 2 इक्वेशन के लिए आपको ये 3 डिटरमिनेंट मालूम करना है। 3 डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर आपको फाइंड करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। अच्छा, यहां पे मैंने आपको यहां पे एक डिटेल में बता दिया, a1 a2 b1 b2 क्या कहलाता है, इज द कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो आपका वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी होती है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, a1 a2 b1 b2 इज द कोफिशिएंट। उसके बाद x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y जो है वो वेरिएबल हैं और ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है हम 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज कॉल्ड x एंड y आर वेरिएबल्स। एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर जो नॉर्मल एक नंबर होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, a1 a2 b1 b2 आर कोफिशिएंट्स, x एंड y आर वेरिएबल्स, c एंड c2 आर कांस्टेंट। अच्छा, ये 3 डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप सबसे पहले क्या निकालोगे, x की वैल्यू, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बराबर है dx डिवाइडेड बाय d। dx आपने पीछे निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइड करना है डिटरमिनेंट से, यानी कि d की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे डिटरमिनेंट के अंदर, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करना है और dx की जो वैल्यू आएगी उसको dx में पुट करना है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह y निकालने के लिए y इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d, x की वैल्यू निकालने के लिए dx डिवाइडेड बाय d और y की वैल्यू निकालने के लिए dy डिवाइडेड बाय d। ये था 2 इक्वेशन वाला क्रैमर रूल। ठीक है बच्चों, क्रैमर रूल यहाँ पे क्या था, 2 इक्वेशंस वाला था, जहां पे आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी। 2 इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व करोगे, जब भी 2 इक्वेशन दी जाएगी वहां पे आपको x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट का, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, उसके बाद फिर आप
x की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद फिर आप जाके y की वैल्यू निकालोगे। ये तो मेरे बच्चों ये आ गया आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट और 2 इक्वेशन वाला क्रैमर रूल। कभी कभार वो 3 इक्वेशन वाला पूछ लेता है, तो 3 इक्वेशन वाला कैसे आप सॉल्व करोगे? ये 3 इक्वेशन आ गए, सिमिलर कैटेगरी है, सिमिलर चीज़ है, सेम चीज़ है, बस एक इक्वेशन ऐड की गई है यहाँ पे। वहाँ पे A1 A2 था, यहाँ पे A3 आ गया, ठीक है। B1 B2 या B3 आ गया, C1 C2 C3। अच्छा यहाँ पे 2 कोफिशिएंट थे प्रीवियस केस में, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट आ गए। इक्वल टू के बाद की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, इक्वल टू के बाद की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, D1 D2 D3। अब यहाँ पे कोई से भी नंबर हो सकता है, A1 A2 A3 में कोई से भी नंबर हो सकता है, B1 B2 B3 में कोई से भी नंबर हो सकता है, C1 C2 C3 में कोई सा भी नंबर हो सकता है। यानी कि जब भी आप इक्वेशन देखो, 3 इक्वेशन दी गई है और 3 इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स। और यहाँ पे 3 कोफिशिएंट्स हैं और 3 कांस्टेंट है और 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन सा आ गया? एक्स वाई जेड। अब 3 इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ गए, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है एक्स वाई और जेड की, ठीक है। ये कहलाता है 3/3 डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। ये कहलाता है 3/3 का मैट्रिसेस होगा, इसमें डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा 3/3 का। अच्छा, 3/3 के लिए सबसे पहले तो आपने क्या उठाया? कोफिशिएंट उठा लिया। कोएफिशिएंट क्या होता है? वही आपने A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, आपने इसका डिटरमिनेंट बना लिया D। सबसे पहले आपका काम क्या बेटा? D बनाना है। D बनाने के लिए कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट आपने उठा के अपनी तरफ रख लिए D के अंदर। उसके बाद आपको निकालना है dx। तो dx में यानी कि A को आपने हटाया, A की पूरी रॉ हटा दी आपने, और A की रॉ की जगह आपने D यानी कि कांस्टेंट नंबर को पुट कर दिया, D1 D2 D3। बाकी B1 C1 का दोनों का रॉ सेम रहेगा। फिर आप निकालोगे अगला स्टेप dy में A1 की रॉ एज इट इज रहेगी, B1 की रॉ को रिप्लेस करेंगे आप कांस्टेंट नंबर यानी कि D की वैल्यू से, और C1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल थे तो हमें Z की वैल्यू भी निकालनी है, तो dz निकालना है। तो dz निकालने के लिए आपने A की रॉ को एज इट इज रखा, B की रॉ को एज इट इज रखा और C की रॉ को रिप्लेस कर दिया D से। यानी कि पहले A रिप्लेस हुआ D से, फिर B रिप्लेस हुआ D से, उसके बाद C रिप्लेस हो गया D से। यहां पे आपके पास तीनों डिटरमिनेंट आ गया X Y और Z, तीनों डिटरमिनेंट आ गया और एक D आ गया आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब उसके बाद आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है X Y Z की, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। X की वैल्यू निकालेंगे dx अपॉन डी, Y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी, और Z की वैल्यू निकालने के लिए dz अपॉन डी। बेटा अगर किसी को मैट्रिसेस समझना है तो मेरे लेक्चर नंबर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें और तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखें लेक्चर वाइज, तो इंशाअल्लाह उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, टॉपिक भी बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिटरमिनेंट निकालना सीख लो मेरी वीडियो से कि डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। डिटरमिनेंट आप निकाल लिया तो आपके लिए इनवर्स निकालना भी आसान है और आपके लिए क्रैमर रूल निकालना भी आसान है। अगर कोई क्यूरी है तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन लें, मेल पे कर लें, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करें मुझे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा फौरन। तो उम्मीद करता हूँ क्रैमर रूल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं क्रैमर रूल का सवाल सॉल्व करना सिखाऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं। ये तो एग्जाम्पल है, तो A B C वैल्यू रख के आपको समझाएगा ये, लेकिन एक्चुअल सवाल किस तरह का आता है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, ताकि आप लोगों की हेल्प की जा सके। घर बैठे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, घर बैठे आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।